भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नवीन चावला को सरकार नहीं बल्कि सोनिया गांधी ने नियुक्त किया था। सोनिया गांधी के लिए नवीन चावला उनकी पहली पसंद इसलिए थे क्योंकि नवीन चावला मदर टेरेसा के संपर्क में आकर क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके थे। राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने 8 एकड़ जमीन जयपुर में उनके और उनकी पत्नी द्वारा संचालित ट्रस्ट को लगभग मुफ्त में दे दी थी। चिदम्बरम को शिवगंगा से जयललिता की उम्मीदवार ने हरा दिया था, मगर सभी टीवी पर खबर आने लगी थी कि सोनिया गांधी चिदम्बरम को ही गृह मंत्री बनाएंगे और उसके बाद दोबारा मतगणना हुई और उसमें चिदम्बरम को जीता लिखा दिया गया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। मित्रों, यूं तो बिहार की इलेक्शन खत्म हो गई, रिजल्ट आ गई, सरकार भी बन गई है, लेकिन बिहार में इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस का बौखलापन वो बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया है। असलियत में उड़िया में एक कहावत है कि जिसको बीमारी होता है उसको दवाई खाना पड़ता है, और कांग्रेस क्या कर रहा है, दवाई खाने के बजाय वो दवाई का कटोरी को खा रहा है। हालत आज कांग्रेस का वही हुआ है। आप लोगों ने खबर आई है, सुना होगा कि कांग्रेस और महागठबंधन वाले बिहार चुनाव के रिजल्ट से इतना बौखला गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के पक्ष में काम किया और वोट चोरी की। अब वोट चोरी का क्या सत्य है, ये तो मैं 3 बार 4 बार 5 बार बता चुके हैं, तथ्य के साथ बता चुके हैं क्या हुआ है। कांग्रेस बार बार मुख्य चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, उनकी निरपेक्षता को कटघरे में खड़ा करता है, उनके सिलेक्शन पर सवाल उठाते हैं, और मेरा मन हुआ कि चलो खैर आज इसी पे ही फिर बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार मान लिया है। क्या राहुल गांधी भूल गए हैं कि कांग्रेस की जब सरकार था, शासन के दौरान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जब होता था वो कैसे होती थी? जरा याद करो, उस समय को जरा याद करो जब कांग्रेस की शासन चलता था। कांग्रेस शासन काल में राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे, जबकि वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी है, जिसमें विपक्ष के नेता सहित कई हितधारक शामिल हैं। हम आपको आज बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने चुनाव आयोग को, ये ऐसे कहो कि गुलाम बना लोकतंत्र की हत्या की थी। जो कांग्रेस लोकतंत्र, संविधान और चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठाती है, उसका इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, ये भी तो देखना चाहिए ना कि आपकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या था जब आप शासन में थे, एंड हाउ यू डेल्ट विथ इलेक्शन कमीशन फॉर देयर अपॉइंटमेंट। मित्रों, आपको याद होगा कि भारत में एक चुनाव आयोग थे, उनका नाम था नवीन चावला। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नवीन चावला को सरकार नहीं बल्कि सोनिया गांधी ने नियुक्त किया था। सोनिया गांधी के लिए नवीन चावला उनकी पहली पसंद इसलिए थे क्योंकि नवीन चावला मदर टेरेसा के संपर्क में आकर क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके थे। ये बात बतकही या अफवाह हो सकता है, एक बार हम मान लेते हैं, बट हमारा पास जो खबर है, लेकिन अब इस सच को कोई नकार नहीं सकता है कि उन्होंने मदर टेरेसा पर काफी किताबें
नवीन चावला ने लिखी थी। इतना ही नहीं, पद पर रहते हुए भी वो एक अपनी निजी एनजीओ चलाते भी थे। नवीन चावला को इटली की सर्वोच्च कैथोलिक क्रिश्चियन संस्था ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया था। और जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने 8 एकड़ जमीन, राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने 8 एकड़ जमीन जयपुर में उनके और उनकी पत्नी द्वारा संचालित ट्रस्ट को लगभग मुफ्त में दे दी थी। 31 जनवरी 2009 को तब के मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने खुद राष्ट्रपति के पास जाकर शिकायत की थी कि उनकी जूनियर चुनाव आयुक्त नवीन चावला कांग्रेस के एजेंट है और वो मीटिंग की जानकारी कांग्रेस को लीक करते हैं। बीच मीटिंग में वो बाहर आकर बार बार कांग्रेस नेताओं का मीटिंग की जानकारी देते रहते हैं और उनके निर्देश पर मीटिंग में उनका पक्ष रख देते हैं। ये बात पता होनी चाहिए देश को। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो नवीन चावला को हटाया गया, बल्कि गोपाल स्वामी के बाद अगला मुख्य चुनाव आयुक्त भी उससे ही बना दिया गया, जबकि उसका नंबर तीसरा था। बीच में एक चुनाव आयुक्त तो था जो दूसरे नंबर पर थे और उसे बनाया जाना था। और नवीन चावला ने इस नमक का हक अदा किया। उन्होंने 2009 के चुनाव में खुलकर बेईमानी करवाई। ऐसे कई केसेस हुए थे। नवीन चावला के ही जमाने में कांग्रेस पार्टी ने सपा से ज्यादा लोकसभा सांसद हासिल किए थे उत्तर प्रदेश में। यहां तक कि सपा के गढ़ फिरोजाबाद चुनाव में राज बब्बर ने डिंपल को हरा दिया था, जबकि राज बब्बर खुद चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे। चिदम्बरम को शिवगंगा से जयललिता की उम्मीदवार ने हरा दिया था, मगर सभी टीवी पर खबर आने लगी थी कि सोनिया गांधी चिदम्बरम को ही गृह मंत्री बनाएंगे। और उसके बाद दोबारा मतगणना हुई और उसमें चिदम्बरम को जीता लिखा दिया गया। पूरे 5 साल तक वो केस अदालत में चला और बाद में वो केस आया गया हो गया और जयललिता इन 5 साल में कहती रही कि हमारा साथ बेईमानी हुई है, चिदम्बरम जो है बेईमानी से जीती है। मेनका गांधी को भी पहले हरा दिया गया था, लेकिन मेनका गांधी दोबारा काउंटिंग पर अड़ गई और काफी बवाल के बाद जब दोबारा से वोट की गिनती शुरू हुई तो उसमें मेनका गांधी की जीत हुई। ये नवीन चावला ही था जिसने उस दौरान परिसीमन किया था और परिसीमन का उद्देश्य यह था कि संघर्ष वाली सीटों पर भाजपा के वोट कम कर दिए जाए और कांग्रेस की वोटरों को उस सीटों में शामिल कर लिया जाए, खासकर मुसलमानों को। सोचिए कांग्रेस ने इस देश में कितना कुकर्म किए हैं और हमारा याददाश्त इतनी छोटी होती है कि हम उससे भूल जाते हैं। इसलिए हमने आज ये बात दोहरा रहे हैं कि हमारा दर्शक को याद दिलाए कि इन्होंने क्या किया था। यदि यही सोनिया गांधी है जिसने खूब हो हल्ला मचाया कि मोदी चुनाव आयोग की नियुक्ति में राहुल गांधी को और चीफ जस्टिस को शामिल करे, इस दबाव में सदन को कानून बनाना पड़ा। अब यदि चुनाव आयोग को नियुक्ति में कोर्ट चला जाए तो जज साहब ही उस केस को सुनेंगे जिस केस में कोर्ट खुद एक पार्टी हो। इससे कहते हैं संविधान की और लोकतंत्र की हत्या कैसे किया जाता है। और चुनाव आयोग ने से याद आया, एक सरदार डॉक्टर एस गिल भी चुनाव आयोग थे 1996 से 2001 के बीच में। इस समय अटल जी की सरकार जीतते जीतते हार गई थी। क्या तब उसने वोटरों में हेराफेरी कराई गई थी कि जीते जीते अटल जी हार गए? ये याद रखने वाले विषय है। आज जिस बात को लेकर आप चिल्ला रहे हैं, इतना ट्रांसपेरेंसी के बाद भी देश को पता होना चाहिए कि आपकी सरकार में क्या क्या घटना हुई थी।
इस जीत के बदले पहले उसे राज्यसभा मेंबर, फिर केंद्रीय खेल मंत्री बनाया गया था। पद के दुरुपयोग और पद छोड़ने के बाद पदाधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में राजनीतिक नियुक्तियां देने का कांग्रेस का रिकॉर्ड है। जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के सुंदरम को सेवानिवृत्ति के बाद विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नागेंद्र सिंह को बाद में पद्म विभूषण मिला। के त्रिवेदी को राज्यपाल बनाया और पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। BS रामनेगी राज्यपाल बनाए गए। TN सेशन सेवानिवृत्त होकर कांग्रेस से चुनाव लड़े। ऐसे अनेक उदाहरण है। हो सकता है कि एक्सीडेंटल है, बट जब आप कभी ऐसे पोस्ट में होते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं और बाद में आपको अवार्ड मिलता है और वो भी स्पेशल अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, तो आम जनता के मन में संदेह होना स्वाभाविक है। आखिर क्या किए थे कि राज्यपाल बन गए, पद्म का सम्मान मिला? कांग्रेस कैसे चुनाव आयुक्तों को मोहरा बनाती आई है और यही कारण है कि राहुल गांधी को आज भी लगता है कि वो जो करते आए थे कांग्रेस पार्टी में वो आज भी होता होगा। यही भय है उनको पता है उन्होंने क्या क्या किया है और आज यही कांग्रेस चाहती है कि चुनाव आयुक्त उसकी पसंद का बने। समझ गए ना क्यों? अपने हार छिपाने के लिए राहुल गांधी की कोशिश होती है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतंत्र पर बार बार हमला किया जाए, उससे कमजोर किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए और देश में अराजकता का माहौल बनाया जाए। और यही कारण है कि वो और उनके साथी बिहार चुनाव में हुई हार को अभी तक नहीं पचा पा रहे और सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकियां दे रहे हैं। उनका हक है, जाएंगे और अपनी भद्दा पिटवा कर आएंगे। मुझे तो यही लगता है। मित्रों, इतनी साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया। इमरजेंसी से लेके हजार नहीं लाखों उदाहरण हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई थी और सारे जो ऑटोनमस बॉडीज है उनको जितना अपव्यवहार मिसयूज किया गया है कांग्रेस सरकार में, आज जब वो ठीक हुआ, ट्रांसपेरेंसी हुआ और जब सच दूध का दूध पानी का पानी हुआ, तब उनको ये बात पचता नहीं। आखिर जनता ने खारिज कर दिया है आपको। गोल गोल घुमा के धंधलापन करके आपने इतना सालों तक किया। अगर आप सही है तो आप भी आइन का सहारा ले सकते हैं। लॉ ऑफ द लैंड इज फॉर वन एंड ऑल। आज के लिए इतना। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस के ऊपर हमने आज जो बोला है, अपना ओपिनियन रखा है, ये सोचने का विषय है और देश की जनता भी इस सच को मानना चाहिए, जानना चाहिए और क्या क्या कैसे इलेक्शन कमिश्नर को दुरुपयोग हुआ था। मैं इसलिए ये बात आज आपके सामने याद दिलाई। आज के लिए इतना। जय हिंद।